क्या आप जानते हैं कि एक आम निवेशक भी वॉल स्ट्रीट के बड़े फंड मैनेजर्स की तुलना में बेहतर रिटर्न हासिल कर सकता है? जी हाँ, वो भी सिर्फ अपनी एवरीडे की ज़िंदगी के अनुभव से। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने ये साबित किया कि साधारण इंसान भी बाजार को मात दे सकता है। हो गया ना थोड़ा शौक? तो चलिए हम उतरते हैं वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के रहस्यों में और सीखते हैं कि कैसे पीटर लिंच ने हेड्सअप कहकर निवेशकों को सफलता का असली रास्ता दिखाया। रुके मत, आखिर तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बदल सकती है आपके निवेश का अंदाज। नमस्कार दोस्तों, हमारा मकसद है वित्तीय दुनिया को आसान, मज़ेदार और समझने लायक बनाना ताकि आप भी खुद को एम्पावर्ड महसूस करें। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जिसने निवेश के अजम्पशंस को हिलाकर रख दिया। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। पीटर लिंच ने ये बताया कि कैसे हम साधारण चीज़ों पर ध्यान देकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निवेश रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आप कभी सोचते हैं निवेश करना मेरी बस की बात नहीं है, मुझ में तो जानकारी नहीं है या मैं बड़े फंड मैनेजर्स जैसा नहीं, तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप एक साधारण इंसान के रूप में कैसे बाजार में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम 3 मुख्य पॉइंट्स के माध्यम से इस किताब की बेहतरीन सीख को समझेंगे और एक कहानी भी देखेंगे जिसमें इनका इस्तेमाल हो रहा है। 1. अपने ही आंगन में निवेश करें, एवरीडे लाइफ एडवांटेज। 2. जानिए क्या खरीदना है, क्यों लेना है और कब निकालना है, लिंच की 3 क्वेश्चन। 3. मिस्टेक्स को जानो, लेकर डर के आगे न झुको, रिस्क एंड पेशेंस का रोल। पहले पॉइंट से चलते हैं। 1. अपने ही आंगन में निवेश करें, एवरीडे लाइफ एडवांटेज। कल्पना कीजिए आप रोज़ सुबह अपने घर से निकलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, मोबाइल ऐप देखते हैं, ब्रांड्स देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटे एक्सपीरियंसेस में बड़ा निवेश का संकेत छुपा हो सकता है? पीटर लिंच कहते हैं इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, मतलब ये कि अगर आप किसी प्रोडक्ट, सेवा या ब्रांड से परिचित हैं, उससे सही मौके पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप रोज़ एक गेमिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं जो हर हफ्ते नई नई फीचर्स लाता है और यूज़र्स बढ़ा रहा है। आप सोच सकते हैं ये गेमिंग कंपनी आगे बढ़ रही है। यही है एवरीडे लाइफ एडवांटेज। तो एक कहानी, हमारे दोस्त सीमा का उदाहरण लेते हैं। सीमा रोज़ ऑफिस जाती है, कॉफ़ी शॉप में टाइम स्पेंड करती है और उसने देखा कि एक ब्रांड XYZ कॉफ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नया फ्लेवर, कस्टमर लाइफ बढ़ रही थी। उसने सोचा अगर मैं ही इसे नोटिस कर रही हूँ, शायद बड़े निवेशक देख नहीं पाए। तो उसने थोड़ी रिसर्च की और वेंचर्स को चेक किया। कंपनी के बजट मार्केटिंग खर्च कम थे, लेकिन ट्रेंड बढ़ रहा था। सीमा ने इसमें निवेश किया और कुछ साल में उसे 2 से 3 गुना रिटर्न मिला। ये वही सिद्धांत है जिसका लिंच ने जोर दिया। अगर आप डे टू डे की ज़िंदगी में कुछ नोटिस करते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि कंपनी अच्छा कर रही है। कहानी से सीख, एवरीडे के अनुभव को नज़रअंदाज मत करें। उस चीज़ को देखें जो आपके सामने है। क्या लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बढ़ रहा है? कर्मचारी खुश हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हर ब्रांड में निवेश करें सिर्फ इसलिए कि आपको पसंद है, लेकिन ये शुरुआत हो सकती है सर्च की। 2. जानिए क्या खरीदना है, क्यों लेना है और कब निकालना है, लिंच की 3 क्वेश्चंस। अब हम आते हैं मुख्य 3 सवालों पर। पीटर लिंच ने कहा कि हर निवेश से पहले आपको ये 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या निवेश करना है, क्यों, कब तक। हम
इन सवालों को स्टोरी मोड में समझते हैं। एक दिन राजेश नाम का व्यक्ति मुंबई में बैठा था और उसने देखा कि एक कंपनी ABC टेक हर महीने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। राजेश ने सोचा, क्या मैं इसमें निवेश करूं? पहला सवाल, क्या? उसने देखा कि ये कंपनी टेक गैजेट्स बना रही है जिसे युवा पसंद कर रहे हैं। ये कंपनी है जो मुझे समझ आ रही है। दूसरा सवाल, क्यों? राजेश ने देखा कि कंपनी का प्रोडक्ट प्लांटर्स सही है, उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल रहा था, मार्केटिंग में कम कंपटीशन थी उस सेक्टर में, और उसने देखा कि सोशल मीडिया पर इसके ग्राहकों की इंक्रीज हो रही थी। तीसरा सवाल, कब तक? राजेश ने तय किया, मैं इसे कम से कम 5 साल तक रखूँगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कंपनी के पास एक्सपेंशन की कैपेसिटी है। लिंच कहता है, केवल इसे खरीद लेना ही काफ़ी नहीं, ये जानना ज़रूरी है कि निकालने का टाइम कब है। जब कंपनी की कहानी बदल जाए, कंपटीशन बहुत बढ़ जाए या खुद आपका अनुभव माइनस में हो। इस पॉइंट से सिर्फ सुनने में अच्छा मतलब नहीं देता, खुद देखें कि क्या है, क्यों है, कब तक रखेंगे। जब आपकी कहानी बदलती दिखे, बदले अपनी रणनीति। निवेश को गेम नहीं बल्कि कहानी समझे, आपके द्वारा इन्वेस्टिगेट की गई कहानी। 3. मिस्टेक्स को जानो लेकिन डर के आगे न झुको। रिस्क एंड पेशेंस। अब तीसरा पॉइंट, डर मत मानिए लेकिन रिस्क को समझिए। लिंच का कहना है, द पर्सन दैट टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विन द गेम। यानी जितने रिसर्च रॉक आप पलटेंगे उतने अधिक मौके मिलेंगे, लेकिन लोगों की सबसे बड़ी गलती है डर से तुरंत निकल जाना या हड़बड़ी में जाना। एक कहानी, मीना ने एक फूड डेटा स्टार्टअप देखा था, यम्मी डेटा। शुरुआत में वो कुछ उतार चढ़ाव में थी। शेयर नीचे गया, लीक हुआ कि प्रतिस्पर्धी आ रहा है। मीना ने घबरा कर बेचने का सोच लिया, लेकिन उसने लिंच के सिद्धांत याद किए। सबसे बड़ी सफलता तब आती है जब आप कीमतें गिरने पर भी एनालिसिस करें। मीना ने थोड़ा और धैर्य रखा, देखा कि कंपनी ने नया किचन मॉडल लॉन्च किया और मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रिजल्ट्स, अगले 2-3 साल में कंपनी 5 टाइम्स रिटर्न दे गई। लिंच बताते हैं कि बेहतर कंपनियां समय के साथ बनती हैं। 10 डिब्बे में से एक ही सुपर स्टॉक बनता है। इसीलिए धैर्य जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं। अगर आपकी कहानी टूट जाए तो निकलना भी समझदारी है। इस पॉइंट से सीख, तुरंत सफलता की उम्मीद न करें, धैर्य रखिए। गिरावट को खतरा ही नहीं बल्कि मौका समझिए। मैंने निवेश किया, सब ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है, लगातार रिव्यू करते रहें। तो दोस्तों, क्या आपने देखा कि वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पर्सपेक्टिव है। बड़े लोगों की मर्जी से निवेश नहीं करना, अपने अनुभवों का उपयोग करना, 3 सवाल पूछना, धैर्य और समझदारी। ये बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1989 में थी जब ये किताब पहली बार आई थी। अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, डे टू डे में देखें कि क्या बदल रहा है। हमेशा खुद से 3 सवाल पूछें, नीचे डरने की बजाय सोच समझकर आगे बढ़ें। ट्रेंड में कूदने से पहले गहराई से चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक निवेश समझदारी से करें और बाजार में आगे बढ़ें, आपके अपने तरीके से। नमस्कार।